ओके, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में यूनिट 3 है आइसोमेट्रिक व्यूज। यूनिट 3 है आइसोमेट्रिक व्यूज। इमेजिनेशन करने के लिए वैसे डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसके कुछ थंब रूल्स आपको बताऊं। ऑर्थोग्राफिक में कोई हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हो तो आइसोमेट्रिक में हॉरिजॉन्टल लाइन को आप 30 डिग्रीज इंक्लाइन करो। ऑर्थो में अगर वर्टिकल लाइन हो तो आइसो में वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ करो। एंड अगर इंक्लाइन लाइन हो तो इसको नॉन आइसोमेट्रिक लाइन कहा जाता है। इसको एक रेक्टेंगल में आप कवर करो। रेक्टेंगल में क्यों? बिकॉज रेक्टेंगल इज मेड अप ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइंस। वो रेक्टेंगल आप यहाँ ड्रॉ करो। ये 30 का लाइन है, ये भी 30 का लाइन है। ये डिस्टेंस आपने यहाँ पर लिया है, ये डिस्टेंस 30 डिग्री से इंक्लाइन। देन ये डायगोनल जो है वो आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करो। आपको दिखाई देगा इस लेंथ से ये लेंथ ज़्यादा दिखाई देता है, तो ये करेक्ट आइसोमेट्रिक लाइन है। सेम लेंथ होगा तो कुछ तो मिस्टेक है, आप ऐसे ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन एग्जाम में आइसोमेट्रिक व्यू दिया जाता है, मतलब फ्रंट व्यू और साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, ये तीनों दिए जाते हैं। उससे आपको एक 3D फिगर ड्रॉ करना है, उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, लेट अस से आपको फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दिया है। लेट अस से ये 50, 60 एंड 70। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आर गिवन एंड आपको एक ओरिजिन भी दिया जाता है। अगर फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया है तो साइड व्यू के डायमेंशंस क्या होंगे ये पहले आप देखो। साइड व्यू के लिए आप टॉप व्यू को हॉरिजॉन्टल एंड देन 45 डिग्री इंक्लाइंड लाइन पर प्रोजेक्ट करो, वहां से वर्टिकल, एंड फ्रंट व्यू को डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करो। तो ये आपको क्या मिलेगा? साइड व्यू। हमें लेफ्ट क्या राइट चाहिए, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमें साइड व्यू के डायमेंशन चाहिए। ये 70 है तो साइड व्यू का वर्टिकल डायमेंशन 70 होगा। ये 50 है तो साइड व्यू का ये डायमेंशन होगा 50। अब इन तीनों रेक्टेंगल्स का एक आइसोमेट्रिक व्यू फॉर्म करना है। इसके लिए आप क्या करोगे? 30 डिग्रीज यहाँ ओरिजिन पर, ओरिजिन इज इंपॉर्टेंट। 30 डिग्रीज का लाइन यहाँ पर ड्रॉ करो, 30 डिग्रीज का लाइन यहाँ ड्रॉ करो। अब फ्रंट व्यू कहाँ ड्रॉ करेंगे? ओरिजिन के लेफ्ट साइड फ्रंट व्यू है, तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो फ्रंट व्यू के जो डायमेंशन है वो मैंने यहाँ ड्रॉ किए 60/70, करेक्ट। एंड साइड व्यू के डायमेंशन से 70/50 वो यहाँ ड्रॉ करें। हॉरिजॉन्टल लाइन 30 डिग्री इंक्लाइन एंड वर्टिकल लाइन वर्टिकल, तो ये है 50/70। अब ये यहाँ पे जो कॉर्नर है वो कैसे आएगा? तो कंपास में ये डिस्टेंस आप लो, यहाँ से यहाँ मार्क करो, ये डिस्टेंस कंपास से लो, यहाँ से यहाँ मार्क करो, तो आपको एक परफेक्ट पैरेललोपिपेड मिल जाएगा। किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू एक रेक्टेंगल में कवर करो एंड ये पैरेललोपिपेड ड्रॉ करो। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज बेसिक स्टेप ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू। अब मैंने आपको ये क्यों कहा कि यहाँ से यहाँ कंपास से मार्क करो? द रीजन इज, अगर आप इसको पैरेलल लाइन रोलर से लेते हो तो वो नहीं आएगा, या इसको पैरेलल लाइन ये लेते हो नहीं आएगा। कंपास से मार्क करो तो ये परफेक्ट पैरेललोपिपेड बन जाएगा। ओके, दिस इज बेसिक पार्ट ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू। देन अगर एक सर्कल है, ऑर्थोग्राफिक में एक ड्रिल है या सर्कुलर पार्ट है, तो आइसो में कैसे ड्रॉ करते हैं? इस सर्कल को आप एक रेक्टेंगल में कवर करो। सर्कल इज नॉन आइसोमेट्रिक, सो 30 डिग्री से इंक्लाइन, 30 डिग्री से इंक्लाइन। आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन 30 डिग्री से इंक्लाइन एंड वर्टिकल लाइन आर वर्टिकल। देन इस रेक्टेंगल के जो 2 डायगोनल्स है उसमें स्मॉलेस्ट डायगोनल कौन सा है? ये स्मॉलेस्ट डायगोनल। तो दिस 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। इस कॉर्नर के अपोजिट ये 2 साइड्स है, उसका मिड पॉइंट आप लो एंड ज्वाइन करो। इस कॉर्नर के अपोजिट ये साइड है और ये साइड, इसके मिड पॉइंट आप ज्वाइन करो। देन कंपास यहाँ रखो एंड इन दोनों पॉइंट्स को एक आर्क से ज्वाइन करो।
कंपास यहाँ रखो, सेम शॉर्टेस्ट डायगोनल के कॉर्नर्स, यहाँ कंपास रखो, यहाँ पेंसिल रखो। ओके, इन लाइंस को ज्वाइन करो एक आर्क से। देन इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स है, यहाँ से कंपास से इस कर्व को कंप्लीट करो, यहाँ कंपास से इस कर्व को कंप्लीट करो। तो आपको ऑर्थोग्राफिक में जो ड्रिल दिखाई देगा वो आइसोमेट्रिक में एलिप्स दिखाई देगा। हाफ सर्कल, क्वार्टर सर्कल के लिए सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। ओके, इस मेथड को कहा जाता है 4 पॉइंट मेथड। कौन से 4 पॉइंट्स? शॉर्टेस्ट डायगोनल के 2 कॉर्नर्स एंड इंटरसेक्शन के 2। प्रोसीजर क्या है कि आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो, 30 डिग्री इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइंस आर वर्टिकल। इस शॉर्टेस्ट डायगोनल का कॉर्नर लिया, उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, यहाँ से उसके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, इंटरसेक्शन से ये कर्व ड्रॉ किया एंड शॉर्टेस्ट डायगोनल से ये कर्व ड्रॉ किया, तो आपको एलिप्स मिलेगा। दिस मेथड इज 4 पॉइंट मेथड। नेक्स्ट, अगर कोई नॉन आइसोमेट्रिक शेप है जैसे हेक्सागन, इस हेक्सागन को आप एक रेक्टेंगल में कवर करो। ओके, देन अगेन ये जो रेक्टेंगल है 30 डिग्री इंक्लाइन एंड वर्टिकल साइड्स आर वर्टिकल। सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आप कंपास में लो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कंपास में लो, यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट मार्क किया। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कंपास में लो, यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट मार्क किया। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कंपास में लेके यहाँ पर मार्क किया। देन आप हेक्सागन को ज्वाइन करो, तो आपको ये हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन दिखाई नहीं देगा, साइड्स सारे सेम नहीं होंगे। आप देखोगे ये साइड और ये साइड सेम दिखाई दे रहा है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, लेकिन तीनों साइड डिफरेंट है, 6 साइड्स आर डिफरेंट। तो ये हेक्सागन परफेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू है। जब आपको ये सारे साइड सेम दिखाई देंगे, कुछ तो गड़बड़, दैट मीन्स ऐसा आप ड्रॉ नहीं कर सकते। सिमिलरली आप पेंटागन को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके।